मित्रों, आज की आहार में हम परमेश्वर का वचन से सीखेंगे कि यीशु मसीह सच्चे और जीवित परमेश्वर है करके। उसके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 वचन हम पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इस वचन में हम देखते आदि में, इसका मतलब शुरुआत में यीशु मसीह थे। वचन कौन है? इधर वचन यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह आदि से है, केवल 2026 साल पहले इस संसार में जन्म लेके नहीं आए, बल्कि आदि से। जैसे उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय और 1 वचन में हम देखते हैं ना, आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का सृष्टि की। तो आदि में कौन थे? वचन। वचन कौन? यीशु मसीह, राइट। तो अभी हम आगे भी देखेंगे कुछ वचनों के द्वारा परमेश्वर के बारे में। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 1 अध्याय 2 वचन में भी हम देखे थे ना, उसी प्रकार आगे हम देखेंगे कि 14 आयत। वचन देहाधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यीशु मसीह के बारे में भी यहाँ पे भी लिखा, वचन देहाधारी हुआ। वचन कौन है? यीशु मसीह। देहाधारी यानी अवतार लेके, मनुष्य बनके वो धरती पे आए। ये वचन से भी हम सीखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है करके। और हम आगे देखते फिलिपियों का पत्री उसका 2 अध्याय 6 वचन में भी, कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। इसके मतलब यीशु मसीह परमेश्वर के तुल्य होकर भी वो धरती पे इंसान बनके आए। वो परमेश्वर थे 2026 साल पहले, है ना। हम इस वचन से वही सीखते हैं। और आगे वचन में भी हम देखेंगे, कुलसियों के पत्री 1 अध्याय उसका 15 वचन, पुत्र तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। पुत्र कौन? यीशु मसीह। ये कौन है इधर? अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। जो परमेश्वर आत्मा है ना, दिखता नहीं है, तो उनका प्रतिरूप बनके एक रूप में अवतार लेके यीशु के नाम पे कन्या मरियम के द्वारा धरती पे जन्म लिया हुआ यीशु मसीह ही अदृश्य परमेश्वर थे और दृश्य में यीशु बनके आए। और आगे हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 10 वचन में, परंतु जिसने तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने की भी अधिकार है। केवल पाप क्षमा करने का अधिकार परमेश्वर को है। इधर यीशु मसीह को पाप को क्षमा करने का अधिकार है, तो वो परमेश्वर है, राइट। आगे बढ़ेंगे और कुछ वचन के द्वारा हम समझेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह किस प्रकार से है बोल के। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 57-58 से हम देखेंगे कि लोगों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है बोल के लोगों ने बताया। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह क्या बताए? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। देखिए
इधर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि अब्राहम उत्पन्न होने से पहले से मैं हूं। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह केवल परमेश्वर का पुत्र है, केवल एक नबी है? नहीं, नबी है तो यीशु मसीह कैसे कह सकते कि मैं अब्राहम से पहले हूं? यीशु मसीह सच्चे और जीवित परमेश्वर का ये भी वचन प्रमाणित करता है। तो आगे और वचनों में हम देखेंगे, उसी यूहन्ना रचित सुसमाचार का 10 अध्याय 30 वचन से देखेंगे तो ये हमें बताते मैं और पिता एक है। यीशु मसीह बोल रहे इधर मैं और पिता एक है। तो यीशु मसीह और पिता परमेश्वर अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। तो वही आगे हम बढ़ेंगे 17 अध्याय का 21 वचन। तो हम देखते कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में। ये वचन से भी हम देखते कि यीशु मसीह और पिता एक है ना। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 1 से 2 में देखेंगे तो यहाँ कई ज्योतिष लोग यरूशलेम में आकर यीशु को प्रणाम करते। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था उनकी आराधना करते। इसका मतलब प्रभु परमेश्वर का ही आराधना होता है। तो इधर वो लोग आके प्रभु की आराधना की, यीशु मसीह की आराधना की। वो एक परमेश्वर है। और आगे हम देखते हैं उसी मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 9 में यीशु ने उन्हें मिला और कहा रुकी रहिए। और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर दंडवत किया। ये वचन भी हमें साबित करता है कि यीशु मसीह को दंडवत करके आराधना करने के द्वारा कि वो परमेश्वर है। आखिर और एक वचन हम पढ़ के समाप्त करेंगे। तो रोमियो का 10 अध्याय उसका 13 वचन, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई भी यीशु मसीह का नाम लेते हैं या यीशु मसीह को प्रभु पिता परमेश्वर करके स्वीकार करते तो उनको उद्धार मिलेगा, यानी वो नरक जाने से बचाए जाएंगे। वो अधिकार यीशु मसीह को है हमें उद्धार देने का। इसका मतलब यीशु मसीह परमेश्वर है ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 भी ये सिखाती कि जितने लोग उनके ऊपर विश्वास किया उनको अनंत जीवन उन्होंने दिया। अनंत जीवन कौन दे सकता? एक मैसेंजर, एक नबी नहीं। तो कौन दे सकता? परमेश्वर। तो यीशु मसीह सच्चा और जीवित परमेश्वर है करके और भी कई सारे बाइबल के वचन हमें सिखाते है ना। बहुत सारे अभी भी वचन है। आपको मैं ऐसे समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो उसको शॉर्ट करने के लिए मैं कुछ बाइबल के वचन आपके सामने लेके आया हूँ कि मैं आपको इस वचनों के द्वारा समझा सकूं कि यीशु मसीह ही जीवित और सच्चा एकलौते परमेश्वर है। यीशु मसीह के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह के अलावा हमें स्वर्ग का रास्ता नहीं है। हमें इस संसार के पाप के जीवन से मुक्ति नहीं। तो आइए हम इस सच्चे और जीवित खुदा को, यीशु मसीह को अपने जीवन में हम अपना प्रभु करके स्वीकार करेंगे, उद्धार पाएंगे, आशीष पाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु आपके साथ बात कर रहे हैं और इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए। प्रभु
आपको और आशीष बरकत दे। आमीन।